नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर आज लेके आया हूँ आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक। जी हाँ, आज के टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एनटीपीसी एग्जामिनेशन जो रेलवे कंडक्ट कराता है, साथ में ही एसएससी का जो कि अभी सीजन होने वाला है। दोस्तों, ये जो ब्लड ग्रुप है एक साइंस का टॉपिक है, हमारे बायोलॉजी का टॉपिक है। दोस्तों, हम इसमें आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बताएंगे आपको कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, वो जो टाइप है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, और उस ब्लड ग्रुप में एक्सेप्टर कैसे होते हैं, डोनर कैसे होता है, और दोस्तों आज हम आरएच फैक्टर की भी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं कि जो ब्लड ग्रुप आखिरकार ब्लड और ग्रुप आखिरकार ये नामकरण कैसे हुआ है, इसका नॉमेनक्लेचर, ये ब्लड ग्रुप कैसे रखा गया है। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले जो हमारा ब्लड है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और दोस्तों, इस ब्लड के बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है WBC और एक होता है RBC। ठीक है, दो टाइप होते हैं इस ब्लड के। जैसे ब्लड हो गया, ब्लड के दो टाइप हैं, एक होता है WBC जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, और एक होता है, फर्स्ट है, एक सेकंड होता है RBC, ठीक है, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। दोस्तों, ये जो WBC है, ये जो WBC है इसको बोलते हैं डिफेंस लैंड ऑफ बॉडी, डिफेंस लैंड। ठीक है, डिफेंस लैंड बोलिए या आप इसको बोलिए इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। दोस्तों, ये जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली क्या होता है कि हमारे शरीर में जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया की वजह से कुछ भी इंफेक्शन हमारी बॉडी में होता है, बेसिकली जब वायरस अटैक करता है, कोई भी डिसीज होती है, कुछ भी जब भी हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, मींस दैट एक्सटर्नल कुछ इंफेक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि हमारे शरीर में एक बॉडीगार्ड की तरह रूप में एक इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी डेवलप करती है। और उस इम्यून सिस्टम में होता क्या है कि एक बेसिकली गार्ड होती है ये, और ये उस वायरस से हमें प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, ये जो इम्यून सिस्टम है ये बिल्डअप होता है हमारे इस WBC, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल, एक सेल का ही एक पार्ट है। ब्लड ग्रुप जो होता है, मींस सॉरी ब्लड जो होता है उसमें RBC जो रोल प्ले करता है वो क्या करता है, हमारे जितने भी वायरसेस बाहर से हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हैं उससे ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और दोस्तों जो RBC है रेड ब्लड सेल है, दोस्तों ये रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी के मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये तो डिटेल हो गया, मतलब इसके अगर हम फर्दर और डिटेल में जाएं कि कहते हैं RBC रोल प्ले क्या करता है रेड व्हाइट ब्लड सेल, और डिटेल में कैसे पढ़ेंगे तो दोस्तों वो अलग टॉपिक है, मैं उसके लिए आपके लिए एक नया फर्दर टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक है, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्या कि ब्लड ग्रुप, आखिरकार ब्लड ग्रुप क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी, मींस दैट कौन कहलाते हैं फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप। दोस्तों, जो फादर कहलाते हैं इसके, उनका नाम था क्या, कर्ल लैंड स्टीनर। दोस्तों, ये कहलाते हैं फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। दोस्तों, ये वो साइंटिस्ट हैं, एक ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने हम सबको ये बताया था कि इस पर्टिकुलर पर्सन का या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ये सॉरी उन्होंने हमें ये बताया था कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का या इस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का ये ब्लड ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने हमें क्या बताया था और उसको ब्रीफ में हम समझें तो वो ये है कि उन्होंने ये बताया था कि जो ब्लड होता है, ब्लड में बेसिकली दो चीज पाई जाती है। ठीक है, ब्लड में बेसिकली दो चीज पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं एंटीजेंस, ठीक है, और एक को बोलते हैं एंटीबॉडी। दोस्तों, ये दो चीज है, एंटीजेंस और एंटीबॉडी। ठीक है, ये जी है, ठीक है, नॉट जेड, जी है। दोस्तों, एक होता है एंटीजेंस और एक होता है एंटीबॉडीज। दोस्तों, ब्लड में ये दो चीज पाई जाती है, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं AG, ठीक है, और इसको बोलते हैं AB। ठीक है, ये एंटीजेंस है, ये एंटीबॉडीज है। दोस्तों, दोनों को अगर हम बात करें कि आखिरकार ये दोनों हैं क्या, दोस्तों दोनों को हम बोलते हैं
को ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ये दोनों क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। दोस्तों ये दोनों जो चीज हैं बेसिकली यही बताती है हमें कि एक पर्सन का ब्लड ग्रुप कैसे होता है। देखिए हम बताते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली जो मेजर हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? वो होते हैं ए बी, ए बी और ओ। दोस्तों ये मेजर हमारे ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। और ये फर्दर डिवाइड होते हैं 4 सब ग्रुप में। मींस दैट ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। मींस दैट ये 2 पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी का एक ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए प्लस होता है, ए माइनस होता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस। दोस्तों ये जो ओ प्लस, ए बी जो प्लस और माइनस हैं बेसिकली ये कहां से आए हैं? दोस्तों ये जो प्लस और माइनस आता है ये हमें बताता है कि RH फैक्टर, ठीक है, हमारे ब्लड ग्रुप में ही एक और पार्ट होता है इसका RH फैक्टर। दोस्तों ये जो है RH फैक्टर है, ये हमें बेसिकली बताता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, कौन सा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। मींस दैट जिस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जिस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आप लिख लीजिए, इफ RH, यहाँ मैं फैक्टर लिखता हूं, इफ RH फैक्टर प्रेजेंट, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो हमें कहेंगे कि ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड जो ग्रुप है वो क्या है, पॉजिटिव है हमारा। ठीक है, और अगर इफ RH फैक्टर प्रेजेंट एब्सेंट है, मींस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ब्लड ग्रुप है हमारा क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो RH फैक्टर था उसकी भी खोज किसने की थी, कर्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कर्ल लैंडस्टीनर ने की थी और विनर्स ने। ठीक है, विनर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी की थी, और ये मतलब RH फैक्टर की खोज इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर की थी। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि ये जो ब्लड ग्रुप है कैसे हमें और डिटेल में एनालिसिस कराता है कि कैसे हम बता सकते हैं कि एक पर्सन किसको डोनेट कर सकता है, किसको डोनेट नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या हॉस्पिटल में पेशेंट को ब्लड चाहिए होता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर वो ब्लड ग्रुप उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप से मैच करता है, मींस दैट अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, अगर मुझे ए पॉजिटिव ब्लड मिला तो ही वो मेरे बॉडी में जो ब्लड है वो उस बॉडी से मैच हो सकता है, उस ब्लड से मैच हो सकता है, और फिर वो मेरे सारे ऑर्गन पे मूव कर सकता है। अगर मैं अपने अपोजिट ब्लड ग्रुप का, मींस दैट अगर मेरे पास ए प्लस है ब्लड ग्रुप और वो बी माइनस या ए माइनस, ओ माइनस कुछ भी अदर ब्लड ग्रुप का ब्लड मैं अपने बॉडी में ले लेता हूं, तो क्या होगा, हमारे ब्लड ग्रुप के साथ वो ब्लड ग्रुप वाला जो ब्लड है आपस में रिएक्शन करेगा तो जो सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होती जाएंगी, और जब डिस्ट्रॉय होंगी तो सेल्स जो होंगे वो डेड हो जाएंगे, और जब डेड सेल हो जाएंगे तो हमारे जो ब्लड का मूवमेंट है वो रुक जाएगा और एट इंस्टेंट हमारी डेथ हो सकती है। तो ये बातें सबसे पहले जानना जरूरी है कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है आखिरकार। उससे पहले भी अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि आखिरकार ब्लड ग्रुप होता कैसे है, पहचाना कैसे जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम उसको समझते हैं। दोस्तों मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि एंटीजेंस और एंटीबॉडीज दो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब हम उन्हीं के माध्यम से हम बताएंगे कि कैसे होता है। दोस्तों देखिए होता क्या है कि ए बी और O, ये हो गया 4 ग्रुप। ठीक है दोस्तों, यहां लिखते हैं हम क्या, यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, एंटीजेंस। ठीक है, यहां लिखता हूं एंटीबॉडीज। ठीक है, ये हो गया। पहले आप इस चीज को समझिए। दोस्तों देखिए क्या होता है, जो हमारा एंटीजेंस होते हैं वो सेम होते हैं, मींस दैट हमारी बॉडी में क्या होता है, एक एंटीजन भी होगा और एक एंटीबॉडीज भी होंगे। ठीक है, एंटीजेंस जो होते हैं वो सेम होता है, मींस दैट ए बी और हमारा O। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती है, नाम से समझ में आ रहा है एंटी, मींस दैट उसका अपोजिट, मींस दैट इसमें अगर A है, मींस इस ब्लड ग्रुप में अगर
एंटीजेंस हमारा ए है तो उसका एंटीबॉडी इसका अपोजिट होगा, मींस दैट ए का क्या होगा अपोजिट बी। अगर बी है तो क्या होगा ए, और अगर हमारा ए बी है तो उसका अपोजिट क्या होगा ओ, और अगर हमारा ओ है दोस्तों तो इसका एंटीबॉडीज क्या होगा ए, ए बी और बी। ठीक है, ये उसका इसका अपोजिट हो गया। ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा आंसर। अब मैं आपको बात बताऊंगा कि हम किसको डोनेट कर सकते हैं और किससे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम बताएंगे डोनेट वाला। दोस्तों देखिए डोनर मतलब डोनर या बोलिए डोनेट। ठीक है, देखिए होता क्या है कि हमारा ये जो अपोजिट है मींस दैट जो हमारी एंटीबॉडीज है ना, एक चीज आप याद रखिए कि एंटीबॉडीज के अपोजिट में ही हम अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। मींस दैट अगर हमारा ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडीज हमें देखनी पड़ेगी क्या है हमारी बी है, तो इसके अपोजिट में कौन है हमारा बी। दोस्तों ये देखिए मैं आपके लिए इकट्ठा लेके आ गया हूं क्या कि डोनर और रिसीवर मींस दैट यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे एंटीजेंस है, यहाँ पे एंटीबॉडीज है। ठीक है, डोनर और एक्सेप्टर। देखिए क्या होता है कि अगर हमारा ये जो ए है, ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इसका अपोजिट क्या हुआ एंटीबॉडीज हुए, हमें देखना पड़ेगा कि जो इसके अपोजिट है मींस दैट इसके बी के अपोजिट में कौन है ए है और ए बी है। ठीक है, इसके ए के अपोजिट में कौन है बी है और ए बी है। ठीक है, ओ के अपोजिट में कौन होगा हमारा ए बी है। ठीक है, ओ नहीं आएगा यहाँ पे, एक चीज गौर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है ए बी और ए बी बी, तो यहाँ पे क्या होगा ए बी होगा, ए बी होगा, क्योंकि इसका अपोजिट हमें देखना है। ठीक है, मतलब ये दोस्तों आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि ए बी हमारा क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। ठीक, ए बी क्या है कॉमन आ रहा है, तो ए बी क्या हुआ यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, ध्यान से, क्योंकि ए बी जो है देखिए ए बी वो सबको दे सकता है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप, जो ए बी है मतलब एक चीज गौर करिए वो सबको दे सकता है। यहां पे देखिए रिसीवर में ए जो है वो ए से ले सकता है अपने सेम ब्लड ग्रुप वालों से, और ओ से भी ले सकता है। बी जो है वो बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ए बी वाला है वो ए बी से भी ले सकता है, वो बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए से भी ले सकता है। ठीक है, जो हमारा ओ है वो ओ से भी ले सकता है। मींस दैट अगर आप यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पे ओ ओ ओ ओ मींस दैट जो ओ है हमारा ओ क्या है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। मींस दैट कि जो ओ है हमारा ओ किसी से भी रिसीव कर सकता है। ठीक है, मतलब जो अब जैसे आप ऐसे समझिए या उसको मैं अपोजिट लैंग्वेज में बोलूं क्या बोल सकता हूं, जैसे डोनर है ना, ये मींस डोनर है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी जो है देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो ए बी है वो किसी से भी हम उसको डोनेट कर सकते हैं। ए बी वाला किसी को भी दे सकता है, डोनर है मतलब इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी, लेकिन जो ओ है वो किसी से भी ले रहा है, देखिए रिसीव कर रहा है वो। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ए बी वाला है, इसको बोलिए यूनिवर्सल रिसीवर और ओ को बोलिए यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई ना आपको दोस्तों, यही एक चार्ट है समझने वाला है। इसको मैं रब करता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, यहां से मैं रब कर रहा हूं आपको, आप चार्ट से देख लीजिए और चार्ट को याद कर लीजिए। ठीक है, यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं ये चार्ट ध्यान से आप याद कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एजी क्या है ये एंटीजेंस है। ठीक है, एजी क्या है एंटीजेंस है, ये एंटीबॉडीज है, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाइड करते हैं, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। जो एंटीजेंस होते हैं उनके अपोजिट में एंटीबॉडीज होती है हमारी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है और यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो डोनर में ज्यादा दिख रहा है तो वो डोनर हो गया, जो एक्सेप्टर में ज्यादा दिख रहा है वो एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, और कितने ब्लड ग्रुप होते हैं वो आपको पता है ए बी और ओ। ठीक है, किसकी फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप कौन है कर्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें आरएच फैक्टर को देखना पड़ता है। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, वही कर्ल लैंडस्टीनर और विनर्स ने। ठीक है, दो साइंटिस्ट ने मिलकर की थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ए बी
प्लस ए बी माइनस ए प्लस ए माइनस बी माइनस और देन ओ प्लस ओ माइनस होता है। ठीक है, ये चीज आपने गौर कर ली दोस्तों, यही चीज होती है ब्लड ग्रुप में। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेलवे का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बायोलॉजी सेक्शन से। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म में। हम आपको रेगुलरली ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते रहेंगे और उनके बारे में यूजफुल वीडियोस देते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप जम के तैयारी कीजिए, कुछ भी डाउट होता है प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।